ओम शांति। 28 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो। तुम्हें सिर्फ अपने को आत्मा समझ और भगवान शिव बाप की याद करनी है। इसमें कुछ बोलने की भी दरकार नहीं है। ब्रह्मा मुक्ता होने के कारण ही तुम अपने को आत्मा नहीं समझ पाते हो, इसलिए तुम्हें काम धंधा करते भी साइलेंस में रहना अच्छा लगता है। कभी क्रोध व घर में अशांति नहीं फैलानी है। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, क्रोध तो ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा देता है, इसको युक्ति से भगाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो, ये काम, क्रोध आदि पांचों विकार अभी फुल फोर्स में है, यानी अगर इन भूतों को तुमने एक बार भगा दिया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होंगे ही नहीं, कभी नहीं याद में आएंगे। फिर बाबा ने कहा, क्रोध करने वाले कभी भगवान को याद कर ना सकें। और बाबा ने कहा, थोड़ा विचार करो, जैसे बाबा को तो कितने प्यार से याद करना चाहिए। हर एक को अपने मन से पूछना चाहिए कि हमने बाबा को कितना याद किया, कोई हमारे में कोई गलत तो नहीं है। विकार गलत तो होना, देह भान में आए तो सारी कमाई चट हो जाएगी। बाबा ने कहा कि देह भान में आए तो सारी कमाई चट हो जाएगी। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं और अपने को आत्मा समझो कि ये कार्य शांति से करो, कभी अशांति नहीं फैलानी। शिव बाबा ने कहा, बड़े प्यार से भगवान को याद करना है। ब्रह्मा बाबा ने कहा, शिव बाप को याद करना है। उनके याद करने से तुम्हारे शरीर पाप कटेंगे और तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। घर गृहस्थ में रहते हुए कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश नहीं होना। घर में बहुत मीठे से बोलना है, कम बोलना है। क्रोध किसी के आए तो वहाँ से हट जाना है। और क्रोध तो सबसे बड़ी अग्नि है, खुद को जलता भी जलाता है। तो बाबा ने आज बहुत क्रोध पे कहा है कि क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए और बहुत मीठे से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। आज बाबा ने सारी मुरली में यही वरदान में बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा भगवान शिव बाबा की छत छाया के नीचे अपनी शक्तियों सहित अपने कर्म को करो। अच्छे से कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म हो तो उनकी छत छाया में पलते रहोगे, कोई भी विघ्न नहीं आएंगे और तुम संतुष्ट रहोगे। सुख, शांति, पवित्रता, सभी गुण भगवान के तुम में आएंगे और जिसके पास सुख, शांति, पवित्रता है उसको कोई भी हरा नहीं सकता। सफलता हर कर्म में जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा, चलो बनिए, तुम बच्चों को अच्छे से भगवान के बच्चे, श्रेष्ठ बच्चे, भगवान के गुणों का आवाहन होना चाहिए। गुणों से भरपूर बनो और सभी को दर्शा दो कि हम एक परमपिता भगवान शिव बाप के बच्चे हैं। तो सभी के आश्चर्य में पड़ेंगे कि भगवान के बच्चे, भगवान के ही ऐसे गुण हैं। अगर एक भी तुमने श्रीमत का पालन नहीं किया तो भगवान शिव बाबा तुम्हारे पिता पर बहुत ही अवज्ञा होगी और उनका नाम बदनाम होगा। तो नाम बदनाम नहीं करना, भगवान शिव बाबा को अपने परमपिता के गुण और उनकी छाया के नीचे हर कर्म करने हैं और प्यार से अपने घर गृहस्थ में रहते हुए सबसे प्यार मोहब्बत से रहना है। अपने शरीर से न्यारे और प्यारे रहो, आत्मा बनो, परमपिता परमात्मा को याद करो। बाबा ने कहा, मीठे मीठे प्यारे बच्चों, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, शिव बाबा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।